हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्टी कोडीज। मेरा नाम है आशीष और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंडीशन स्टेटमेंट। कंडीशन स्टेटमेंट बेसिकली इफ़ एल्स पे वर्क करता है और पिछले वीडियो में हमने कवर किया था टू वे डेटा बाइंडिंग। टू वे डेटा बाइंडिंग बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरीके से यूज किया जाता है एंगुलर के प्रोजेक्ट में, क्योंकि हमेशा जब भी बाइंड किया जाता है, अगर स्ट्रक्चर डायरेक्टिव की बात करते हैं या कोई भी डायरेक्टिव की बात करते हैं तो उस केस में कभी कभी हमें टू वे बाइंडिंग का भी साथ में यूज किया जाता है। तो इसलिए टू वे डेटा बाइंडिंग आपको देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस पे हमने बैकग्राउंड कलर इस तरीके से क्यों रखा है, क्योंकि इसके बाद जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो उन सारे पे बैकग्राउंड कलर में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कंडीशन स्टेटमेंट। तो उससे पहले हम ब्राउज़र पे आते हैं, थोड़ा सा एक बार अपने ब्राउज़र पे अपना प्रोजेक्ट रन कराए हैं। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी हमारा ब्राउज़र पे एंगुलर 14 ट्यूटोरियल इफ़ एल्स कंडीशन और ब्रैकेट में डायरेक्टिव है। तो थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं कि डायरेक्टिव होता क्या है। तो देखो, डायरेक्टिव सिंपल सा डायरेक्टिव एक क्लासेज होती है जो कि कुछ एडिशनल बिहेवियर इम्प्लीमेंट कर देता है हमारे डॉम एलिमेंट में। डॉम एलिमेंट में एडिशनल बिहेवियर करने का मतलब है कि अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, समझ जाओगे। और ये चीज़ सिर्फ एंगुलर के प्रोजेक्ट में या एंगुलर के ट्यूटोरियल या एंगुलर के एप्लीकेशन में अप्लाई होती है। तो सबसे पहले हम अपने कोड एडिटर पे आते जाते हैं, IDE में आ जाते हैं, जिसमें दो मैंने फाइलें ओपन कर रखी हैं। एक ऐप कंपोनेंट डॉट HTML है, एक दूसरा ऐप कंपोनेंट डॉट TS है। तो बेसिकली हमने क्या बोला, एक ऐसी क्लासेज होती है जो हमारे डॉम एलिमेंट में नया बिहेवियर ऐड करती है। तो डॉम एलिमेंट में बिहेवियर कैसे ऐड करती है वो दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ सिंपली एक हम बटन लेंगे। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया बटन और बटन लिख उठा। अब यहाँ सिंपली टाइप करने वाला हूँ हाइड एंड शो, हाइड एंड शो। बेसिकली बटन का नाम है ये। और अभी आउटपुट दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक प्यारा सा बटन आ गया होगा। बूट स्ट्रैप तो नहीं यूज़ किया हूँ, फिर भी यहाँ पे बटन दिख रहा है। ठीक है, हाइड एंड शो लिखा है। क्लिक करोगे अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस पर अभी कोई डॉम एलिमेंट ऐड ही नहीं हुआ, कोई अभी ऐसा कुछ बिहेवियर ऐड ही नहीं हुआ जो कि वर्क कर सके। तो उसको ऐड करने के लिए आपको करना क्या है, अपने टाइप स्क्रिप्ट फाइल पे आना है और यहाँ एक वेरिएबल क्रिएट करना है। वेरिएबल क्या क्रिएट करोगे, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल का नेम देता हूँ, हाइड एंड शो ही रखता हूँ यहाँ पे, हाइड शो। और इसको मैं रख देता हूँ बुलियन टाइप का। और इनिशियली वैल्यू इसको मैं देता हूँ फॉल्स। फॉल्स मतलब हुआ कि 0, ट्रू मतलब हुआ कि 1। तो अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डायरेक्टिव यूज करने वाला हूँ जिसका नाम होता है ngIf। इसका लिखने का स्ट्रक्चर होता है ng का ng स्मॉल रहेगा, if का I कैपिटल रहेगा, f। ठीक है, कुछ ऐसा लिखा जाएगा। और यहाँ पर इस वेरिएबल को सिंपली मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करके सेव कर दिया। अब देखो, अब वो बटन मुझे दिखनी नहीं चाहिए। देखो, पेज रन हुआ और बटन गायब हो गई। बटन गायब बेसिकली इसलिए हुआ क्योंकि अब ये क्या कर रहा है, एक नया बिहेवियर ऐड कर रहा है हमारे डॉम एलिमेंट में, जो कि बता रहा है कि इस वैल्यू की बटन फॉल्स है तो इसे दिखाओ ही मत। चलो, इस वैल्यू की बटन हम ट्रू करके देखते हैं। मैंने किया ट्रू और सेव कर दिया। और अब देखते हैं वो बटन को आ जाना चाहिए। रिलोड हुआ, देखो बटन आ गया। तो इस तरीके से कुछ हमारा वर्क करता है इफ़ कंडीशन। ठीक है, जो कि हमारे इसमें क्या कर रहा है, इस डायरेक्टिव को एक नया बिहेवियर प्रोवाइड कर रहा है इस डॉम एलिमेंट को। अब अपन सीखने वाले हैं एल्स कंडीशन। एल्स कंडीशन भी इसी तरीके से कुछ वर्क करता है। सपोज यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, मैं लेता हूँ एज। एज इज इक्वल टू मैं रखता हूँ 18 साल। ठीक है, और मैं यहाँ पर आता हूँ, एक मैं लेता हूँ ड्यू। मैंने लिखा ड्यू और यहाँ लिखा है दिस इज ग्रेटर देन 18th। ठीक है, सेव कर दिया। अभी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने मैसेज पास कराया, तो अभी ये मैसेज दिखेगा हमें। ठीक है, इस मैसेज में देखो अभी नॉर्मली दिख रहा है, बट अब इसको हम कंडीशन वाइज प्ले करते हैं। तो यहाँ पर भी हम यूज़ करने वाले हैं स्ट्रक्चर डायरेक्टिव। तो मैंने सिंपली टाइप किया ngIf अगर एज जो है वो ग्रेटर देन हो 18th से।
तो मैंने यहाँ सिंपली 18th लिखा और ये ग्रेटर देन है, प्रिंट करेगा, ठीक है। अच्छा प्रिंट नहीं करा, आई थिंक इक्वल के बराबर, अच्छा ठीक है, ये गड़बड़ कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एज इज़ ग्रेटर देन 18th। चलो यहाँ पे मैं इक्वल चेक कर लेता हूँ एक बार। वैसे ये इक्वल एंड ग्रेटर देन, ठीक है, मैं यहाँ पे इक्वल लिखा, यहीं पे लगा देता हूँ, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल अगर 18 के बराबर या 18 से बड़ा हो तो प्रिंट करें। सेव करता हूँ। अब एक बार चेक करता हूँ, देखो अब बराबर मैंने सिंबल दिया तो ये प्रिंट कर दिया क्योंकि 18th के बराबर है। अब 18th एक काम करता हूँ, यहाँ पे 17th करता हूँ। 17th जैसे किया देखो गायब हो गया क्योंकि 17th के ना बराबर है ना बड़ा है। तो इस तरीके से ये इफ़ कंडीशन वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे मैं इसको टर्मिनेट करता हूँ और यहीं पे मैं देता हूँ एल्स, और एल्स के बाद यहाँ पे एक ब्लॉक रीड करने को बोलता हूँ कि काम करो एल्स ब्लॉक रीड करो। अब ये एल्स ब्लॉक क्या है, एल्स ब्लॉक डायरेक्टली नहीं वर्क करता, इसको कोई रेफरेंस चाहिए। तो मैंने कहा कि एक मैं रेफरेंस देता हूँ, वो किस पे, ng टेम्पलेट के थ्रू। यहाँ पे मैंने दिया ng टेम्पलेट और ng टेम्पलेट के अंदर दिया h1 और इस h1 के अंदर दिया एल्स ब्लॉक इज़ वर्किंग, एल्स ब्लॉक इज़ वर्किंग फाइन, ठीक है। और इसको मैं एज ए रेफरेंस कॉल करूँगा ng टेम्पलेट में हैज़ के साथ। जब भी हैज़ लगता है या तो ये आईडी को डिनोट करता है या तो ये रेफरेंस के तरीके से वर्क करता है, ठीक है। आप इसको अगर पढ़ोगे तो समझ जाओगे। ये एक टेम्पलेट देखो रेफरेंस है जो कि एक्सेस कर रहा है इंस्टेंस बाय प्लेसिंग डायरेक्टिव, ठीक है। ng टेम्पलेट पे ये डायरेक्टिव हिट कर रहा है। अब इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब मैं आउटपुट दिखा रहा हूँ। अब देखो लिखा है ना एल्स ब्लॉक इज़ वर्किंग फाइन। क्यों, क्योंकि हमारा 18th से बड़ा नहीं है, एज छोटा है। अब जैसे ही यहाँ पे मैं कर दिया 19th, अब देखो ये ब्लॉक नहीं ये प्रिंट करेगा। मैं ब्राउज़र पे आता हूँ, अब देखो एल्स ब्लॉक गायब हो गया, अब ये प्रिंट होने लगा। तो इस तरीके से बहुत ईजी और बहुत सिंपल तरीके से आप एल्स इफ़ कंडीशन को वर्क कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और उसमें हम देखने वाले हैं स्विच केस कंडीशन। वो भी एक तरीके का डायरेक्टिव है, उसमें मैं एग्जांपल करके दिखाऊंगा। और अब जितने टॉपिक आने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो कोशिश करना कि एक भी टॉपिक मिस ना हो आपसे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।